लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो एबनॉर्मल होता है, थोड़ा हटके होता है। और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नॉर्मल होता है। मैंने 2 क्यों दिया है? कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में जहाँ पे 2 नहीं रहना चाहिए, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन तो N2 रहता है, सी ठीक है, लेकिन नियॉन नहीं रहता नियॉन 2 में। फिर भी मैंने 2 दिया है क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करना है। तो इसीलिए हमको डबल डबल एटम्स लेके एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बना के ही समझाना पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट का कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। पहले 1s सिग्मा, उसके बाद 1s सिग्मा स्टार, फिर 2s सिग्मा, फिर 2s सिग्मा स्टार, उसके बाद ये एबनॉर्मल वाला पार्ट जो मैं कह रहा था वो आता है, क्योंकि 2p पाई, फिर 2p सिग्मा, फिर 2p पाई स्टार, फिर 2p सिग्मा स्टार, ये आता है। जबकि इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस वाले पार्ट में नॉर्मल होता है। यहाँ पे पहले क्या आता है? ये 4 जो है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आता है। 1s सिग्मा, फिर 1s सिग्मा स्टार, फिर 2s सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार, लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। मतलब 2p सिग्मा, 2p पाई, फिर 2p पाई स्टार, फिर 2p सिग्मा स्टार। ठीक है, इसका रीज़न मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है अच्छे से। बस अभी के लिए इस वीडियो को शुरुआत करने के लिए ये किस्सा याद रख लीजिए कि ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में जो जो एलिमेंट्स है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ढांचा कैसा होता है, और ऑक्सीजन से राइट हैंड साइड में जितने भी है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस टाइप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये स्क्रीन पे जो आपको 1.75 दिख रहा है ना, ये देखिए एक्चुअली क्या है, ये पिछले कोई वीडियो का कोई पार्ट होगा, है ना। एक्चुअली मैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब के ऊपर सीरीज बना रहा हूँ, उसमें 5 पार्ट है। तो पार्ट 1 आप देख चुके होंगे, ये है पार्ट 2, और इसके बाद पार्ट 3, 4 के बाद आखिरी वाला पार्ट है पार्ट 5। तो ये पार्ट 5 के एकदम आखिरी में कुछ है, ये लास्ट वीडियो का लास्ट पोर्शन है। चलिए अभी के लिए हम ये वाले वीडियो पे ध्यान देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स अगर आपको दिया है NO, NO प्लस, NO माइनस, एट्सेट्रा, अरेंज दिस अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। अभी यहाँ पे स्टेबिलिटी को ना बोल के एनर्जी भी बोल सकते थे, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके हिसाब से भी अरेंज करने के लिए बोल सकते थे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमने एलिमेंट वाइज तो देख लिया कि Li2, C2, N2, O2, F2 एट्सेट्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होता है। लेकिन जब हमें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल दिया जाए तो हमें क्या करना है, तो हमें देखना है कि उसका फर्स्ट एटम कौन सा है। जैसे यहाँ पे N से चालू हो रहा है ना, अगर CO है हमारे तो C से चालू हुआ, तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होता है, नाइट्रोजन इस पार्टीशन का लेफ्ट हैंड साइड में आता है। ये जो मैं पार्टीशन किया इसका लेफ्ट हैंड साइड में आता है, और ये एबनॉर्मल डायग्राम होता है इसका। मतलब सबसे नीचे 1s सिग्मा, उसके बाद 1s सिग्मा स्टार, उसके बाद 2s सिग्मा, उसके बाद 2s सिग्मा स्टार, उसके बाद पहले 2p पाई, उसके बाद 2p सिग्मा,
फिर 2p पाई स्टार और 2p सिग्मा स्टार। हमें क्या सजाना है इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब NO में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का 8। तो NO में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी ये 15 इलेक्ट्रॉन को हमें सजाना है। कैसे रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखना कि जब मैं 2πp या फिर 2πp स्टार का ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूँ तो दोनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा और उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है अकॉर्डिंग टू पाउलिस प्रिंसिपल। जो अफबाउ प्रिंसिपल, होर्न्स रूल एंड पाउलिस प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे पाउलिस प्रिंसिपल क्या डायरेक्ट करता है कि अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, डिजेनरेट मतलब सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल, तो सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद रिवर्स इलेक्ट्रॉन मतलब रिवर्स स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन भर्ती होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे देखेंगे? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4, यहाँ पे 2 2 4 है, यहाँ पे 2 है। तो स्टार वाला मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहा 10। एंटी बॉन्डिंग कितना है? इधर 2 है, इधर 2 है और इधर 1 है। तो टोटल कितना? 5। तो टोटल 15 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब एक जनरल सजेशन देता हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल चाहे हेटेरोएटॉमिक हो या होमोएटॉमिक हो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 हो तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करने के वक्त वो जो 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम इग्नोर कर सकते थे, उसको कैलकुलेशन के अंदर रखने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शुरुआत ऐसे होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे भी 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये तो आपस में सब्सट्रैक्ट होके कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन की कोई अहमियत है नहीं अगर उस मॉलिक्यूल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है? 15। तो पहला 8 छोड़ देंगे, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है और 1 एंटी बॉन्डिंग है, मतलब 6 - 1/2 2.5 आया सेम। इसके बाद बात करते हैं NO प्लस के। कुछ खास नहीं, NO प्लस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और एक प्लस के लिए माइनस करना पड़ेगा 1। 15 - 1 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब 14 इलेक्ट्रॉन को हमें सजाना होगा। यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया और उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 13 14, बाकी 2। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये रहा NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और यहाँ पे NO प्लस, इसका क्या आएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 14। वहाँ से हम 8 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे क्योंकि पहला 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बाकी कितना रहा? 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 के 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है। तो 6 - 0/2 3।
लाइकवाइज NO माइनस के हम बात करेंगे। NO माइनस में कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 15 प्लस 1, 16 इलेक्ट्रॉन। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या चेंज होगा? 1s सिग्मा, 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन चला गया और टोटल कितना सजाना है? 16 इलेक्ट्रॉन। टू पी पाई, 2p सिग्मा, 2p पाई स्टार, 2p सिग्मा स्टार। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन चला गया, बाकी कितना रहा? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बॉन्डिंग कितना हुआ? 6। एंटी बॉन्डिंग कितना हुआ? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर NO माइनस कितना होगा? 6 माइनस 2 बाई 2 इक्वल्स टू 2। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, NO प्लस का 3 और NO माइनस का 2। तो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर सजाए तो NO प्लस ग्रेटर देन NO ग्रेटर देन NO माइनस। अब यहाँ पे आता है एक ट्रिक। हमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी सजाना के लिए। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी आप कैसे सजाओगे? बॉन्ड ऑर्डर के मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर किसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो क्या होगा? वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है। अब यहाँ पे जो ट्रिकी पार्ट का मैं बात कर रहा था, एक बार अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो एनर्जी लिखा है ये बॉन्ड एनर्जी है। नॉर्मली कोई भी मॉलिक्यूल का या कोई भी सिस्टम का अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है? कम होता है ना? लेकिन बॉन्ड एनर्जी और स्टेबल होना दोनों सेम बात है, ठीक है? इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। बॉन्ड एनर्जी का अगर ऑर्डर ये है तो स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर ये होगा। रिवर्स मत कर दीजिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ और स्टेबिलिटी के साथ। तो ये होगा आपका आंसर। लेकिन CO के लिए अगर हम सेम क्वेश्चन फेस करें तो वहाँ पे एक्सेप्शन आएगा एक।